गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात आप सभी लोगों का। अब हम जो पीछे हम लोग पढ़े हैं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक संख्याएं, आज हम अब अगले टॉपिक में यानी कि हम क्लास 10 की एनसीईआरटी का प्रश्नावली कि अगली बार पढ़ेंगे। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें कि जानना अति आवश्यक है। जैसे कि पहला है हमारा अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, और भी अनंत कि क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। अनंत अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या का मतलब कि जिसको यदि हम गुणनखंड करें तो गुणनखंड करने पे या तो केवल एक या वो स्वयं खुद संख्या हो जिससे उस संख्या में भाग किया जा सके। गुणनखंड कैसे करते हैं? तो भाग दे करके करते हैं, जो हम लोगों ने पिछले क्लासों में सीखे होंगे। तो वैसे ही अभाज्य संख्याएं क्या हैं? जिसका गुणनखंड अगर हम करें तो खुद वो संख्या या तो एक, उन दोनों के अलावा कोई उसका गुणनखंड ना हो, वो हम संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात सीधी सी बात है कि वे प्राकृतिक संख्याएं, वो भी प्राकृतिक संख्याएं होनी चाहिए जो केवल एक या स्वयं के अतिरिक्त विभाजित ना हो किसी अन्य से, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को यहाँ दिखा चुके हैं कि 2, 3, 5, 7। दूसरी चीज़, अगर कोई पूछ दे आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है बेटा। अब आते हैं आप लोगों का अगला सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका हम अगर महत्तम समापवर्तक निकालें, क्या निकालें? महत्तम समापवर्तक निकालें। वे संख्याएं जिनका HCF यानी महत्तम समापवर्तक केवल एक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। वो कोई भी दो संख्याएं हो सकती है जिसका अगर हम महत्तम निकालें यानी HCF निकालें तो केवल एक आता हो। क्या आता हो? केवल और केवल एक आता हो। जैसे 2 और 3 का, अगर 2 और 3 का हम कि महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? केवल एक आएगा। चाहे वो 3 और 7 हो, चाहे वो 8 और 15 हो, ये नहीं जरूरी है कि अभाज्य संख्या हो। नाम से नहीं जाइएगा यहाँ कि सह अभाज्य संख्या लिखा है सर, ऐसा कोई नहीं है, जरूरी नहीं है। यानी कि ये देखिए, जैसे कि हमारा 8 और 15, क्या 8 अभाज्य संख्या है? नहीं है। 15 अभाज्य संख्या है? नहीं है। लेकिन फिर भी इसका अगर हम इसका निकालेंगे आप महत्तम समापवर्तक, क्या निकल के आएगा बेटा? निकल के आएगा केवल एक। महत्तम समापवर्तक क्या निकल के आएगा? एक निकल गया। तो ऐसी कि दो संख्याएं, यानी ये हमेशा जोड़े में रहेंगी, ऐसी दो संख्याएं जिसका हम महत्तम निकालने पे एक प्राप्त होता हो, तो ऐसी संख्याओं को हम अब सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं। तीसरी चीज है कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होना चाहिए? तो कभी भी कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी दो अभाज्य संख्या आप उठाइए और दोनों को आपस में जब गुणा करेंगे यानी उनका गुणनफल निकालेंगे, तो जब भी वो संख्या आएगी वो क्या आएगी? वो एक संख्या आएगी, भाज्य संख्या आएगी। तो ये इससे भी कि संबंधित कि आपके कि बोर्ड में कक्षा 10 की बोर्ड में ये पूछ सकता है। जरूर नहीं कि आपको पढ़ाया ही जाए जो चीज़ वही चीज़ आपके कि बोर्ड में आए। आपको जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, ये नहीं कि जो क्वेश्चन पढ़ाया जाए वही क्वेश्चन आते हैं। आपको जो भी चीज़ें समझाएंगे, पूछ देगा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं। कोई नंबर लिख देगा और कहेगा बताइए कि यह पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है। जैसे मान लीजिए -4 दे दिया और पूछ दिया आपसे कि बताइए -4 क्या है, पूर्ण है या पूर्णांक है? क्या आपने पढ़ा है?
क्या क्वेश्चन लगाया है? नहीं। लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि पूर्णांक और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो आपके पिछली कक्षा में हमने आप लोग को समझाया बताया है। तो उसी तरह जो है बोर्ड के जो सवाल होते हैं, जरूर नहीं कि आप जो एक्सरसाइज में पढ़ते हैं वही एक्सरसाइज का सवाल हूबहू देता है, उसी से संबंधित सवाल देते हैं। और जो हम जो है थ्योरी पढ़ते हैं, जो थ्योरी पढ़ते हैं वही उस थ्योरी से भी क्वेश्चन आपको कर सकता है, 1 नंबर के, 2 नंबर के। जैसे कि अभी पूछ देगा कि बताइए कि अभाज्य संख्याएं क्या है, तो आपको जो है कि लिखना पड़ेगा कि वे अभाज्य संख्याएं वे हैं जिनका जो है कि केवल एक या खुद स्वयं उसी संख्या से क्या हो, भाग जाए यानी विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी सहभाज्य, पूछ दे कि सहभाज्य क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये तो जो है एक्सरसाइज में नहीं है, आपने पढ़ा है। तो सहभाज्य संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जिनका हम महत्तम निकालते हैं और केवल 1 आता है, ऐसी 2 संख्याएं जिनका जो है कि महत्तम निकालने पे क्या है, 1 है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तीसरी आ जाए, पूछ दे कि बताइए कि यदि कोई अभाज्य संख्याएं हैं, जो मान लीजिए दे दे कि 2, 3 और 5, ये 3 अभाज्य संख्याएं, यदि तीनों का जो है कि गुणनफल कर दिया जाए तो जो है कि जो प्राप्त संख्या होती है वो कौन सी होगी, अभाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ना तो अभाज्य होगी ना भाज्य होगी। या कह देगा अभाज्य संख्याएं भी होंगी और भाज्य संख्याएं दोनों हो सकती हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? तो आप आंसर देंगे क्या चीज़ कि जब भी कोई जो है कि 2, 3, 4 की कितनी भी जो है कि अभाज्य संख्याएं हैं और आपस में जब गुणनफल करते हैं यानी उसका गुणा करते हैं, तो क्या निकल के आती है, वो निकल के आती है हमारी भाज्य संख्या। क्या निकल के आई है? भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि जब हम 15 का जो है क्या निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो क्या निकल के आएगा, 3 और 5। और अब अभाज्य संख्या क्या कहता है कि जिसका गुणनखंड निकालने पर स्वयं संख्या या केवल 1, या तो 1 और स्वयं खुद संख्या, इसके अलावा अगर कोई संख्या नहीं आती है तो वो कौन सी संख्या कहला जाती है, अभाज्य संख्या कहला जाती है। तो इसीलिए ये तीनों का जो है कि बताना बहुत महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए, और ये जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। अब अगले दिन से हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को प्रश्नावली एनसीईआरटी का जो है प्रश्नावली पढ़ाना शुरू करें, और क्वेश्चंस आपको यानी कि आपके सवाल जो हैं वो आपको जो है कि हम लगवाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़, यदि इन तीनों चीज़ों में जो भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ बताए हैं, अगर इन चीज़ों में कोई भी आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने जो है साथियों को भी ये जो है चैनल को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक ये जो है सारी जो है जो भी टॉपिक हैं ये उनके यहाँ पहुँच सके, और वे भी इस पढ़ाई के बारे में या जो भी हम लोग पढ़ाए हैं इनकी जानकारी या ज्ञान को वो भी प्राप्त कर सकें। ठीक है बेटे, आप सभी का धन्यवाद।